अब दमोह लेकर चलते हैं। यहाँ की हालत भी दिखानी आपको जरूरी है, लेकिन यहाँ की हालत देखने सिर्फ हम नहीं पहुंचे बल्कि खुद कलेक्टर भी पहुंचे थे। हालांकि वे मिड डे मील की मिल रही शिकायतों को लेकर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ बहुत बदतर हालात देखने को मिले हैं। सड़क खराब मिली है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई भगवान भरोसे थी। रिपोर्ट देख लीजिए। कच्ची सड़कों पर ये बाइक चली जा रही है। सोचिए इस बाइक पर कौन जा रहा है। ये कलेक्टर जा रहे हैं, दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर। कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि दमोह शहर में संचालित मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को घटिया मिड डे मील दिया जा रहा है। इस बात को लेकर कलेक्टर निकल पड़े इसकी जांच करने के लिए। वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने यहाँ ठाना कि हफ्ते में एक दिन सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे, छानबीन करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को परखेंगे। यही सोच लेकर वो पथरिया जनपद के सूखा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल की हालत देखी, मिड डे मील खाया। मैंने मध्याह्न भोजन का निरीक्षण भी वहां पर किया, मध्याह्न भोजन सेवा का। वहां अब एक नई चीज देखने को मिली, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा, लेकिन वहां पर प्राइमरी और मिडिल अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एक ही स्कूल है। वो एक शाला एक परिसर के अंतर्गत वो स्कूल लगता है, लेकिन एक ही स्कूल में 3 स्व सहायता समूह काम करते हैं। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो हम वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है यहाँ पे। सो वो चीज मैं थोड़ी सी इंक्वायर कराऊंगा कि ये 3-3 समूह एक ही जगह पे क्यों खाना देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब जमीनी हकीकत देखिए। जिन सड़कों पर बाइक सवार कलेक्टर गुजर रहे हैं उसकी दशा देखिए। उनको करीब 2 किलोमीटर दूर तक कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। अब स्कूल की दशा भी आपको दिखाते हैं। बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके बैठने, पढ़ने, लिखने तक का इंतजाम नहीं है। तो अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कलेक्टर अपनी जांच पड़ताल कर स्कूल से बाहर निकले तो ये क्या, स्कूल के बाहर कीचड़ ही कीचड़। इतना कीचड़ कि कलेक्टर खुद ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। कलेक्टर का बिना किसी संदेह के सराहना है कि मिड डे मील की शिकायत मिलने पर वो स्कूल पहुंच गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको वो सब भी दिखा? सड़क की हालत दिखी? स्कूल की बदहाली दिखी? स्कूल जाने का रास्ता जो है बारिश के समय में तो ऐसी स्थिति वहां पर है कि वहां पर पैदल चलना भी पूरी दूर तक संभव नहीं हो पाया। सो वो बहुत ही खराब स्थिति में है और बारिश के समय आप कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे कैसे जाते होंगे। और कई बच्चे खेतों की मेड़ पे से होकर के स्कूल जाते हैं। मान लीजिए उनको वहां कोई जीव जंतु काट ले, कोई और दुर्घटना हो जाए तो एक बड़ी त्रासदी हो जाए। तो ये वहां की आई थिंक जो बहुत ही जेन्युइन समस्या है वो कि वहां पर सड़क का निर्माण होना चाहिए। सिर्फ सरकारी स्कूल में मिड डे मील की जांच करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? ये सवाल बड़े हैं और बात सोचने वाली भी है। इसलिए हमारी विनती है कि कलेक्टर साहब सोचिएगा जरूर। अर्पित बड़कुल, विस्तार न्यूज, दमोह।